दोस्तों स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। आज दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कैंगन डिवाइस के साथ आपके पास आपके घर पर होनी चाहिए, जिससे आपको रिज़ल्ट भी बेहतर मिलेगा और जो डिवाइस है उसको मेंटेन करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आज मैं कुछ ऐसी 8 चीज़ों के बारे में बताने जाने वाला हूँ जो आपके पास होनी ज़रूरी है, और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप वो चीज़ें कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन कैसे मंगवा सकते हैं। तो चिंता मत करिए कि कैसे मंगाना है, कहाँ से मंगाना है, उसकी चिंता मत करिए। पर उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग ये बताते हैं कि आपके घर पे जो कैंगन वाटर डिवाइस लगा है, जो 2.5-3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, उसका प्रॉपरली आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे जाके फ़ायदा कर सकता है, उसका हम पूरा निचोड़ इस चैनल पर बताते हैं। डिवाइस के बारे में बताते हैं, हेल्थ के बारे में बताते हैं, और साथ ही हम लोग बिज़नेस डेवलप करने के बारे में भी कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स देते हैं, क्योंकि मैं पैसे से एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो आपको वो भी बेनिफिट मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली जो चीज़ है वो सभी के घर पे होनी चाहिए, वो है ORP ड्रॉप्स एंड PH ड्रॉप्स। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आपने भी डेमो जब देखा होगा इसका कैंगन का, तब आपने पहली बार जब डेमो में ड्रॉप्स डालते थे, कुछ तो पानी गुलाबी कलर का हो जाता था, कुछ अलग ड्रॉप्स डालते थे तो पानी नीला ब्लू कलर का हो जाता था। तो ये जो ड्रॉप है वो आपके घर पे होने चाहिए, और आपको इसे हर 15 दिन 10 दिन में इस्तेमाल करना है। चेक करना है कि क्या पानी की जो प्रॉपर्टी है वो बरकरार है, कंटिन्यू है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकल सके। कई बार मैंने देखा है कि कई लोग पानी तो पीते रहते हैं पर उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होनी चाहिए, अल्कलाइन प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी या माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर नहीं आती होती है, तो उन्हें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आपके घर पर ये ड्रॉप्स होने ज़रूरी है, और रेगुलरली आपके घर पर इसे रखिए, पानी को चेक करते रहिए। दूसरी जो चीज़ है वो है TDS मीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा जो डिवाइस है वो डिवाइस RO के साथ कनेक्ट होता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि RO एक बार लगा दिया तो पानी उसके अंदर से आता रहेगा और हम पानी पीते रहेंगे। RO के अंदर भी जो हमारे डिवाइस के लिए ज़रूरी TDS है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे कि मैं बताता हूँ कई बार कि आप 100 से लेके 200 के बीच में, यानी आप आइडियली 120 से लेकर 150 तक के TDS रख सकते हैं। पर आपको कैसे पता चलेगा कि TDS कंटिन्यू है? कई बार क्या होता है कि अगर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पानी पी रहे हैं या ग्राउंड वाटर, आप बोरवेल से पानी निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर जो बेसिक वाटर होता है उसका भी TDS चेंज होता रहता है। तो अकॉर्डिंगली आपको भी आपका TDS कंट्रोलर से वो चेक करना पड़ता है और TDS कंट्रोलर को सेट करना पड़ता है। तो आप TDS मीटर अपने घर पर ज़रूर से रखिए। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है आयोनाइज़र वाल्व। शायद आपने ये पहली बार सुना होगा, पर जिसके वहाँ वो जो प्रेशर टैंक वाली सिस्टम लगी हुई है, जो प्रेशर टैंक से डायरेक्टली पानी कैंगन में जाता है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब प्रेशर टैंक फुल भरा होता है तब प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर टैंक कम भरा होता है तो प्रेशर अंदर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से पानी का फ्लो स्लो हो जाता है। तो मैंने जैसे कि आगे के वीडियो में बताया हुआ है कि पानी का फ़्लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फास्ट फ्लो रखेंगे तो डिवाइस के अंदर जो प्रोसेस होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस की, वो हो नहीं पाएगी, और एज इट इज़ पानी आप पीते रहेंगे। बहुत ही स्लो रखेंगे तो अल्कलाइनिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि आप 9.5 का पानी पीना चाहते हैं पर फ्लो बहुत स्लो रखा है, तो वो पानी 10 या 10.5 pH का भी हो सकता है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो वाल आपको आपका जो RO का आउटलेट है और कैंगन वाटर का हमारा जो डिवाइस का इनलेट है उसके बीच लगाना है, जिससे आप प्रेशर मेंटेन कर पाएंगे। उसकी भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हमारी अगली प्रोडक्ट है कैंगन डिवाइस का कवर। जी हाँ दोस्तों, मैंने कई जगह पर देखा कि लोग अपने गीले हाथों से वो पैनल को हाथ लगा रहे हैं। तो जो पैनल है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पैनल है, उसके अंदर जो कुछ भी मैकेनिज़्म है, अगर उसके अंदर पानी गया, वैसे तो वो बढ़िया तरीके से बनाया गया, रोबस्ट है, उसको कुछ हो नहीं सकता है, पर फिर भी प्रोटेक्शन के लिए कई बार किचन में जो हमारा डिवाइस लगा हुआ होता है, तो किचन में और भी कई सारी हम जो रसोई पकाते हैं तो चीज़ें होती है, धुआं उड़ता है, तो उसकी वजह से बॉडी ख़राब होती है। तो आइडियली
आपको एक डिवाइस कवर लगा लेना चाहिए SD501 का और जूनियर का, दोनों का मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। उसके आगे की जो प्रोडक्ट हमारी है वो है कि BPA फ्री वाटर बॉटल्स। कई बार मैंने देखा है कि लोग स्टील के बॉटल में भी पानी भर लेते हैं या नॉर्मल जो प्लास्टिक के बॉटल मार्केट में मिलती है उसमें भी पानी भर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी की हमारी क्वालिटी होती है वो थोड़ी डिग्रेड होती है, थोड़ी कम हो जाती है पानी की क्वालिटी। और स्टील के बर्तन में या एल्यूमिनियम के बर्तन में या पीतल के बर्तन में, तांबे के बर्तन में तो ये पानी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि अल्कलाइन पानी उसके साथ कुछ इंटरेक्शन करता है जिससे पानी की प्रॉपर्टी ख़राब हो सकती है। तो BPA फ्री बॉटल होनी चाहिए और साथ में एक अल्कलाइन पानी प्रिजर्व करने के लिए पाउच भी आता है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पाउच आता है, कंपनी भी प्रोवाइड करती है और बाहर मार्केट में भी मिलता है। तो ये दोनों जो पाउच है उसकी भी मैं लिंक आपको दूंगा, आप अमेज़ोन से मंगा सकते हैं। और BPA फ्री बॉटल्स अगर आप फ्रिज में पानी रखना चाहते हैं या कैरी करके साथ में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्लास्टिक चाहिए, जो कुछ हाई ग्रेड का प्लास्टिक होता है जिससे पानी की क्वालिटी बरकरार रहती है, वो लिंक मैं आपको साथ में दे दूंगा। उसके बाद हमारी जो छठी जो प्रोडक्ट है वो है डीप क्लीनिंग करने के लिए हम लोग जो पंप इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों के घर पे ये नहीं होता है तो आप इसे मंगवा लीजिए, बहुत ही सस्ता पंप आता है, ये 200-300 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट होती है। ये कूलर के अंदर जो पंप लगा हुआ होता है वही पंप होता है। तो कौन से कितने पावर का लेना है वगैरह मैं लिंक में आपको वो पंप का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप वो पंप मंगा सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको रेगुलरली डीप क्लीन अगर करना है 4-6 महीने के अंदर तो आप इजीली घर पर ही कर पाएंगे। डीप क्लीनिंग के रिलेटेड भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आप स्टेप फॉलो करके वो रेगुलर बेस पर करिए तो आपको जो पानी की क्वालिटी है वो प्रॉपर मिलेगी और आप उससे अच्छा रिज़ल्ट पा सकेंगे, आप जो कुछ भी इंटेंशन से डिवाइस लाए हैं उस इंटेंशन के लिए। अगली जो हमारी प्रोडक्ट है वो है क्लीनिंग पाउडर। जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी के साथ में वो जो पाउच आते हैं वो क्लीनिंग करने के लिए जो साइट्रिक एसिड के पाउच होते हैं, वो पाउच अगर आप कंपनी से नहीं मंगवा पा रहे हैं या आपको कंपनी में शॉर्ट हो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, आप मार्केट से वही साइट्रिक एसिड परचेस करना चाहते हैं तो मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे कि आप लूज़ फॉर्म में साइट्रिक एसिड ले सकते हैं। सेम क्वालिटी का साइट्रिक एसिड वो भी मिलता है बाज़ार में, वो फूड ग्रेड का ही होता है, तो वो स्पेशली क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो भी आप घर पर रख सकते हैं। अगर आप कंपनी का आपको नहीं मिल रहा है, शॉर्ट है, तो वो भी आप रख सकते हैं। और आखिर में मैं आपको एक बूस्टर पंप रेकमेंड करूंगा। कई बार कई लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा बूस्टर पंप लगाना है, कितने GPD का चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि 150 GPD का पंप आपको लगाना है RO और कैंगन वाटर डिवाइस के बीच में, जिससे कि वो फ्लो प्रॉपर मेंटेन हो पाएगा। और अच्छी क्वालिटी का लगाना है ताकि बार बार वो ख़राब ना हो, उसका प्रेशर कम ना हो, क्योंकि मुझे कई बार कॉल आते हैं कि हमारा पंप में से पानी कम आ रहा है या मशीन के अंदर से जो हमारा मेन हॉस है उससे पानी नहीं आ रहा है, जो वेस्टेज पानी है वहीं से आ रहा है। तो उसका प्रॉब्लम यही है कि जो बूस्टर पंप है उसके अंदर कुछ दिक्कत है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं एक बूस्टर पंप भी आपको रेकमेंड करूँगा, वो आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो आज हमने जाना 8 प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट आपको कैंगन वाटर डिवाइस को प्रॉपरली चलाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, और हमारा जो कैंगन वाटर डिवाइस से स्पेशली हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें प्रॉपर रिज़ल्ट मिले, वो रिज़ल्ट के लिए कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको रेकमेंड किए हैं। आप ज़रूर से इसका ट्राई करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो टीम है, आपके जान पहचान में जो कोई भी लोग हैं जो कैंगन डिवाइस यूज़ करते हैं, उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पहुंचाइए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक लिख के भेजिए, जिससे कि मैं आपको लिंक भेजूँगा। पर हाँ, आपको वो यूट्यूब ओपन करने के बाद जो ऊपर बेल आइकॉन होता है जहाँ पे सब नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, उसको चेक करते रहना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने आपको रिप्लाई किया है। कई बार आप कमेंट लिंक में लिख तो देते हैं, पर उसके बाद में मैं आपको जो रिप्लाई करता हूँ वो आपको याद ही नहीं होगा या आपको पता ही नहीं होगा। तो वो चेक करना है कि क्या वो रिप्लाई में आया है, तो आपको उधर दिखाएगा कि मैंने आपकी कमेंट का रिप्लाई किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, यूज़फुल लगी, कुछ इसमें करेक्शन करना है, कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं आप, तो मुझे रेकमेंड कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके।
फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।